बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। जैसे कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था और उसमें अभी तक हमने 3 डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें लिस्ट, स्टैक और क्यू। तीनों का प्रैक्टिकल भी किया। अगर आपने वाले लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाइए जाकर सबसे पहले वाले लेक्चर देख लें ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। अब हमारे पास जो हमारा आज का लेक्चर है वो है ट्रीज डाटा स्ट्रक्चर। वीडियो शुरू करने से कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ट्री होता क्या है? अ ट्री इज अ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्री क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है। जिस तरह इससे पहले लिस्ट, स्टैक और क्यू के डाटा स्ट्रक्चर पढ़े। डाटा स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना है इंफॉर्मेशन को, या डाटा को उसने क्या करके देना है? ऑर्गेनाइज करके देना है इन अ वे दैट सेपरेट्स आउट फ्रॉम अ मेन पॉइंट। अब यहाँ पे वो कहता है इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो फैलती है एक मेन पॉइंट से और उस मेन पॉइंट को बोला जाता है रूट नोड। अच्छा, पहले इस बात को हम एक तस्वीर की मदद से समझते हैं, उसके बाद आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। आपके सामने ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं ट्री डाटा स्ट्रक्चर। ये सभी हैं तो नोड्स ही, लेकिन वो कहता है कि जिससे इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज आपने की हुई है उसका फैलाव एक मेन पॉइंट से होता है। अब यहां पे जो ये वाला पॉइंट है ना, ए वाला, इसको बोला जाता है रूट नोड। ये क्या कहलाता है? रूट नोड कहलाता है। और बाकी तमाम इसके क्या हैं? चाइल्ड्स हैं, ऐसे समझ लें। और इसके अंदर जो डाटा है उसको की बोल रही हैं। अब यहां पे बाकी तमाम जो आपको नजर आ रहे हैं, बी, सी, डी, ई, सो ऑन, ये सारे के सारे नोड्स हैं। और इन तमाम नोड्स को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? एजिस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे देखें, ए जो कि रूट नोड है, इसके 2 चाइल्ड हैं, बी और सी। अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक की बात करें तो ये भी क्या है? ये एक ट्री है, सब ट्री है। अब इस सब ट्री के अंदर क्या है? बी पेरेंट है और डी और ई इसके क्या हैं? चाइल्ड हैं। और इन डी और ई का आपस में जो रिलेशन है वो है सिबलिंग्स का रिलेशन। सेम सोन अगर इसकी बात करें तो इसमें भी वही है। के एच आपस में क्या है? सिबलिंग है। एच उनका क्या है? पेरेंट्स हैं। और ये क्या हुई? एक किस्म की ये भी सब ट्री हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि एक मेन पॉइंट से डेटा आगे क्या कर रहा है? फैल रहा है। यहां पे वो कहते हैं रूट नोड है और इसके नीचे क्या आ गए? उसके चाइल्ड्स आ गए। अगर इसकी बात करें तो इस सब ट्री के लिहाज से ये पेरेंट्स हैं और ये इसके क्या हैं? ये चाइल्ड हैं। और चाइल्ड का आपस में क्या है? सिबलिंग का रिलेशन है। अगर किसी नोड का आगे फर्दर कोई आपके पास नोड ना बने, यानी कोई चाइल्ड ना हो, तो इन लास्ट नोड को बोला जाता है लीफ नोड। ठीक हो गया जी? अब यहां पे ये बता रहा है कि रूट नोड से लीफ नोड तक जो हाइट है, जो फासला है, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्री। क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ द ट्री। साथ वो ये कहता है कि अगर एक ब्रांच से, जिस तरह 2 ब्रांच है ना, एक बी है और एक सी है, अगर 2 ब्रांच से आपस में लीफ नोड हैं, वो इक्वली एंड हो रहे हैं, एक ही लेवल पर एंड हो रहे हैं, तो ये कहलाता है बैलेंस ट्री। यानी जितने आपके पास लीफ नोड यहां पर एंड हो रहे हैं उस लेवल पर, उतने ही उस लेवल पर एंड हो रही हैं। तो लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, 4, ये आपके पास क्या है? एक बैलेंस ट्री है। आइए इस बात को अब किताब के मुताबिक समझते हैं। रूट नोड में आपको बता दिया, जहां से जो स्टार्ट होता है इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का, फैलाव का, वो रूट नोड कहलाता है। इन अ ट्री ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा जितने भी फर्दर जो पीस हैं उनको क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। यानी ये सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे? बी, डी, ई, सी, ये सारे के सारे नोड्स हैं। देन कहता है कैन कनेक्ट टू अदर पीसेस विच आर आल्सो नोड्स,
यानी वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये सारे आपस में एजिस की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मिंग अ ब्रांचिंग स्ट्रक्चर, इस तरह क्या बन गया, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बन गया। दिस ब्रांचिंग स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट, ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर लिस्ट से क्या है, मुख्तलिफ है। जैसे कि आपको पता है कि लिस्ट के अंदर जो डाटा स्टोर होता था वो एक लीनियर फॉर्म में स्टोर होता था। जिस तरह एक लिस्ट आ गई है और इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं 1, 5, 8, ये आपके पास लिस्ट है और इसमें लीनियर फॉर्म के अंदर आपके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। जबकि ट्री में क्या होता है, ट्री में आपके पास एक मेन पॉइंट होता है और वहां से फर्दर सो ऑन एक ब्रांचेस की शक्ल में जो डाटा है वो फैलता है। वेयर द आइटम्स आर ऑर्गेनाइज्ड वन आफ्टर द अदर इन अ स्ट्रेट लाइन, जहां पे डाटा एक के बाद दूसरा एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये फर्क था लिस्ट के अंदर और ट्री के अंदर। अब वो कहता है कि इसको आप एक एग्जाम्पल की मदद से भी कंसिडर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल दी गई है, आप इसको देख भी सकते हैं। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। वो कहता है फैमिली ट्री के अंदर द ओल्डेस्ट एंसेस्टर्स प्रेजेंट द रूट नोड, सबसे जो बुजुर्ग है जहां से जो कहते हैं कि नस्ल का आगाज हो रहा है, मिसाल के तौर पर वो ये वाला है। वो कहते हैं जो ये वाला पॉइंट है ना, ये आपके पास है जी रूट नोड। अच्छा, सर्विंग एज द स्ट्रेट पॉइंट ऑफ द हायरार्की, और इसके बाद दर्जा बंदी आ गई। हायरार्की का मतलब होता है दर्जा बंदी, इसके बाद ये, इसके बाद ये काम। ईच इंडिविजुअल इन द ट्री मे हैव डिसेंडेंट्स, यानी आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह आपके दादा हो गए और उसके बाद आपके वालिदैन हो गए, आपके चाचू हो गए और उनके बच्चे आपस में, ये सारे क्या हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जा रहे हैं। फॉर्मिंग आ सबसीक्वेंट लेवल्स ऑफ द हायरार्की, ये क्या कहलाता है, सबसीक्वेंस लेवल ऑफ हायरार्की बन जाती है इस तरह। दिस हायरार्की सबस्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल फॉर अ स्टोरेज इन अ लीनियर फॉर्मेट, जिस तरह आपको समझाया, ये लीनियर फॉर्मेट के लिए सुटेबल नहीं है। उसके लिए जो सूटेबल है वो है लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर, जैसा कि वो बता रहे हैं, सच एज अ लिस्ट ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स, therefore a tree data structure is employed to efficiently stores and access such hierarchy data, enabling clear representation and retrieval of the information। जहाँ पे वो कहता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाटा लीनियर फॉर्म में नहीं है, जबकि डाटा क्या है, किस फॉर्म में है, ब्रांचेस की फॉर्म। वो फैमिली की एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की भी यहाँ पे कोशिश करता है। अ ट्री डाटा स्ट्रक्चर इज एम्प्लॉयड टू एफिशिएंटली स्टोर्ड, ट्री डाटा स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, एफिशिएंटली डाटा को स्टोर किया जा सकता है आसानी के साथ, और बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसको हासिल भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 है रूट नोड। जैसा कि आपको बताया, जो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये क्या है, रूट नोड है। रूट नोड इज़ अ वेरी फर्स्ट और टॉप नोड इन अ ट्री, लाइक द मेन फोल्डर इन अ कंप्यूटर वेयर ऑल द अदर फोल्डर्स फाइल्स आर कंटेन्ड। वो कहता है इस एग्जाम्पल को ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिस तरह आपके पास कंप्यूटर के अंदर फोल्डर्स होते हैं। अब ये पहला फोल्डर्स है, ये आपके पास कहलाता है आपके पास रूट नोड। अब इस फोल्डर्स के अंदर देखें काफ़ी सारे मजीद फोल्डर्स नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं, इसके चाइल्ड हैं। अगर इसके अंदर मजीद जाएँ तो फोल्डर्स के अंदर आपको क्या है, फोल्डर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आपके पास वो कह रहा है, ये आपके पास ट्री का डाटा स्ट्रक्चर ही यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एजेस और नोड्स। वो कहता है रूट नोड के बाद ये जितने भी बाकी जो नीचे नज़र आ रही हैं, ये सारे भी क्या हैं, नोड्स ही हैं, और इनको आपने एजेस की मदद से क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। नोड्स आर इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन द ट्री, ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, नोड्स हैं। ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, ट्री के अंदर, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द लाइन्स कॉल्ड एजेस। और ये क्या है, एक लाइन की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इस लाइन को क्या बोला जाता है, एजेस बोला जाता है। अ नोड विदाउट एनी चाइल्ड नोड्स इज कॉल्ड अ लीफ। वो कहता है एक ऐसा नोड जिसके बाद मजीद नोड्स नहीं बनते, उसके चाइल्ड नहीं बनते, तो इसका मतलब वो वाला कौन सा नोड है, वो वाले सारे लीफ नोड्स कहलाते हैं। ऐसे ही है जैसे सिमिलर टू अ फाइल इन अ फोल्डर दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर फाइल्स। वो कहता है इसी तरह जिस तरह आप यहाँ पर गए, डायरेक्टरी में गए और इससे मजीद अगली डायरेक्टरी पे यहाँ से नहीं जा सकते, तो ये आपके पास क्या है, लीफ नोड है। हाइट क्या है, द हाइट ऑफ अ ट्री इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड डाउन टू द फर्थेस्ट
लीफ इट टेल्स अस हाउ डीप और टाल द ट्री इज। वो कहता है आपके रूट नोड से लेकर लीफ तक जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है हाइट। जिस तरह यहां से यानी रूट से लेकर लीफ तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्री। देन उसके बाद वो कहता है बैलेंस ट्री, a tree is considered balanced if the branches on the left and the right sides are nearly the same height। वो कहता है ये देखें, ये एक ट्री है, इसकी दो ब्रांच है बी और सी, और यहाँ पे लेफ्ट साइड वाली ब्रांच और राइट वाली ब्रांच दो है, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये एक क्या है, बैलेंस ट्री है। आइए अब इसकी एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कि फाइल सिस्टम्स क्या कहता है। प्री ऑर्डर ट्री traversal is useful for creating backups of the file system by visiting the root first and then recursively backup the each directory. It ensures that the directories are backed up before their content। यानी मिसाल के तौर पर आपके सामने ये देखें कि ये एक फोल्डर आ गया है, ये आपके पास रूट नोड है और इसके अंदर आपके पास सब फोल्डर्स बन रही हैं, सब यानी ब्रांचेस बन रही है। वो कहता है कि जो ये चीज़ है ये आपके पास जो कहलाती है, ये आपके पास फाइल सिस्टम है जिसमें आप किसी फाइल तक एक्सेस हासिल कर रही हैं एक क्या डिसेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। जहाँ पे आप देखें पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले रूट से स्टार्ट करना पड़ता है और उसके बाद एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड पर मूव करना पड़ता है और ये सब डायरेक्टरीज इसकी क्या होती जाएंगी, बैकअप होती जाएंगी। नंबर 2 कहता है फाइल सिस्टम डिलीशन। वो कहता है मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक नज़र आ रहा है रूट नोड है, ये एक फाइल है, उसके अंदर मजीद 2 फोल्डर्स हैं, उसके अंदर मजीद 2 फोल्डर्स हैं, सो ऑन। यहाँ पे लास्ट में मिल गई आपको फाइल, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आप यहाँ से रूट नोड को डिलीट करते हैं यानी किसी मेन रूट फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले लीफ यानी लेवल 4 को डिलीट करेगा, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर जाके वो क्या करेगा, 0 को करेगा। यानी जो बैकअप बनता है वो तो आपको बनता है प्री ऑर्डर के अंदर, और जबकि जो डिलीशन होती है वो किस ऑर्डर में होती है, वो पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल में होती है। Ensure that the files and directories are deleted in a correct order, जैसे कभी आपको बताया, by first deleting all sub directories and files before deleting the parent directory। यानी पेरेंट डायरेक्टरी को डिलीट करने से कबल पहले क्या करेगा, उनके चाइल्ड्स को डिलीट करेगा। उसके बाद कहता है हायरार्की डाटा रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो डाटा होता है वो क्या होता है, दर्जाबंदी के लिहाज से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह फैमिली ट्री के अंदर आपके दादा, आपके वालिद और आपके चाचू या अंकल हो गए आपके, और ताई अब्बू हो गए आपके, और उसके बाद आपके कजन्स हो गए। इस ऑर्डर में डाटा क्या होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया भी जा रहा है कि ये आपके ग्रैंडफादर एंड मदर हैं, ये आपके माँ बाप हैं, ये आपके अंकल हैं और आंटी हैं। देन आपके माँ बाप से ये क्या आ गए, आपके भाई बहन आ गए, आप ये खुद आ गए, और ये जो दूसरी ब्रांच चल रही है ये सारे क्या आ गए, आपके कज़न आ गए। और उसके बाद कहता है डिसीजन मेकिंग ट्रीज सच एज अ डिसीजन trees are used in algorithms to make the decision based on the various conditions and outcomes। जैसे कि आपने एक कंडीशन लगाई कि अगर m में वैल्यू पड़ी हुई है 40 से ज़्यादा, तो आपने इस कंडीशन को देखते हुए अगर ये ठीक है तो एक मैसेज आएगा, अगर गलत है तो कोई दूसरा मैसेज आएगा। ये क्या है, ये ट्री डाटा स्ट्रक्चर है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी हेल्प भी हुई होगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।